सभी को नमस्कार। आंगनवाड़ी टाइम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना के फॉर्म कैसे भरें। जैसा कि सभी लोगों को ज्ञात है कि पहले प्रधानमंत्री मातृ वंदना के फॉर्म आशा बहुएं भरती थीं, लेकिन अब ये आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ये काम दे दिया गया है। इसकी कोई जानकारी न होने की वजह से और प्रशिक्षण न होने की वजह से इस कार्य को करने के लिए बहुत सी दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो चलिए आज मैं आपको बता रही हूँ कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना का फॉर्म कैसे भरें। इसके लिए सबसे पहले आप अपना प्रधानमंत्री मातृ वंदना का ऐप डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में और उसके बाद आप उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगी तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को सबमिट करेंगी तो आपके प्रधानमंत्री मातृ वंदना का एप्लीकेशन खुल के आएगा। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये हमारा एप्लीकेशन खुल के आया है तो हम इस 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद हम डाटा एंट्री पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डाटा एंट्री पर क्लिक करते हैं हम देखते हैं कि हमारा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन खुला है। अब हम बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमारी ये फार्म खुल के हमारे सामने आ रहा है। अब इसमें पर्सनल प्रोफाइल है, जो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन की पर्सनल प्रोफाइल है वो खुल के आ रहा है। इसमें लिखा है इज बेनिफिशियरी एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड PSU। मतलब इसका एक जो लाभार्थी है जिनका हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना का फॉर्म भर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य किसी में सरकारी नौकरी पर तो नहीं है। तो जो सरकारी नौकरी पर होगा उसका फॉर्म नहीं भरेगा। तो आप नो पर क्लिक करिए। अगर वो करते हैं तो उनका फॉर्म नहीं भरेगा और अगर नहीं करते हैं तो नो पर क्लिक कीजिए। अब है अप्लाइंग फॉर, मतलब वो फर्स्ट चाइल्ड, मतलब वो गर्भवती महिला या जिस गर्भवती महिला वो है वो प्रथम बार गर्भवती है, क्योंकि जो गर्भवती महिला है उसका प्रथम बार ही फॉर्म भरना है। अगर द्वितीय बार उसकी लड़की पैदा होती है मतलब फीमेल चाइल्ड होता है तभी हम सेकंड गर्ल चाइल्ड पर उसका फॉर्म भरेंगे। अब उसने है कि लिविंग नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसमें पूछा है कि उसे कितने बच्चे हैं। अगर प्रथम बार गर्भवती है तो आप इस एप्लीकेशन को खोलकर 0 पर क्लिक कर देंगी। अब इसमें लिखा है डज द बेनिफिशियरी हैव आधार, तो यस, उसका आधार होना अनिवार्य है। अब ये जो शर्त है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हम उसका नाम लिखेंगे। जो उसमें लिखा प्लीज इंटर नेम एज इन आधार। जैसा आधार में नाम होगा हम उसी तरह से आधार का नाम भरेंगे। मान लीजिए हमारे यहाँ हमारे पास है संध्या। अब हम इनका आधार नंबर रजिस्टर्ड करेंगे। अब हम उनकी डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर करेंगे। जैसे ही हम उनकी डेट ऑफ बर्थ जो आधार में लिखी हुई है उसको भरेंगे तो ये अब एज इन ईयर ये स्वतः अपने आप आ जाएगा कि कितने
स्वतः आ जाएगा कि इनकी कितनी उम्र हो चुकी है। अब हम कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कैटेगरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने पर हम देखेंगे किस कैटेगरी में है। अब इनका मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर भरने के बाद ये इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि इसमें है कि ये किन का है। सेल्फ मतलब खुद का है, हस्बैंड मतलब पति का है, मदर मीन्स माँ का है, फादर मीन्स पिता का है, मदर इन लॉ सासू माँ का है, मतलब इनकी सासू माँ का भी हो सकता है, और फादर इन लॉ इनके ससुर जी का हो सकता है, और अदर किसी का भी हो सकता है। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब हमको भरना है एलिजिबिलिटी प्रूफ, मतलब ये जो इनका जो है वो किस प्रूफ पर आप भर रही हैं कि इनका क्या है जिससे ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना की पात्र हैं। तो जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि ये सारे फोल्डर, ये सारी क्राइटेरिया आ रहे हैं कि इसमें हम क्या है कि हम किस उसमें इस योजना के पात्र हैं। तो वुमेन हुज नेट फैमिली इनकम लेस देन रेट 8 लाख पर एनुअम, मतलब 8 लाख से अगर कम है इनकी सालाना आय तो भर सकता है, और मनरेगा जॉब कार्ड में भर सकता है, और ये किसान सम्मान निधि पाते हूँ तो भर सकता है, और ई श्रम कार्ड हो या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मतलब आयुष्मान भारत मतलब आयुष्मान कार्ड हो तो भर जाएगा, और इनका बीपीएल राशन कार्ड हो तो ये बीपीएल राशन कार्ड में भी पात्र हैं, या ये दिव्यांगजन हो तो पात्र हैं। और अगर प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग मतलब जो आंगनवाड़ी हो, आशा हो और आंगनवाड़ी हेल्पर हैं उन वो भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। वुमेन बेनिफिशियरी होल्डिंग राशन कार्ड अंडर नेशन फूड सिक्योरिटी एक्ट, मतलब जो 2013 में जो सिक्योरिटी एक्ट था, मतलब जिनका ये राशन कार्ड होता है, जो राशन कार्ड क्या बोलते हैं, खाद्य सुरक्षा वाला भी अगर राशन कार्ड है तो वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब हम उनका इस भर देंगे कि क्या है, और उसका नंबर भरेंगे कि जो उसके पंजीकरण संख्या है वो हम पंजीकरण संख्या भी भरेंगे, आइडेंटिटी नंबर। अब उसकी हम फ़ोटो अपलोड करेंगे। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए हम उसको केबी में बनाएंगे। अगर उसकी फ़ोटो डायरेक्ट डालेंगे तो फ़ोटो नहीं लेगा, इसलिए हम केबी में उसको करेंगे। इस केबी में करने के लिए हम अपने व्हाट्सएप पर वो फ़ोटो रखेंगे और हम इस पर अपलोड कर देंगे। इम्पोर्टेंट डेट एमसीपी कार्ड डिटेल, अब हम उसका जो एमसीपी कार्ड है जिसको हम मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड बोलते हैं उसकी पंजीकरण की डेट भरेंगे, तारीख भरेंगे, और पहले हम एमसीपी कार्ड की मतलब मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड की डेट वो भरेंगे, इसका पंजीकरण संख्या, फिर हम उसकी तारीख भरेंगी, और हम फिर मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड की फ़ोटो इस पर अपलोड कर देंगे। अब हम उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एलएमपी डेट भरेंगे। अब एंटीनेटल चेकअप एएनसी डेट, जब उसकी प्रथम बार जांच हुई हो या प्रथम टीकाकरण हुआ हो हम उसको भर देंगे। अब उसमें पूछ रहा है हैज़ द चाइल्ड बॉर्न, तो अगर उस गर्भवती महिला का बच्चा पैदा हो गया है मतलब बच्चे का जन्म हो गया है तो हम यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर रहने देंगे। अगर बच्चा पैदा हो गया है, जन्म ले लिया है, तो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, मतलब जब बच्चे ने उसकी प्रसव की तारीख भरेंगे। और अगर हम
बच्चा जन्म लेता है तो हम उसकी प्रसव की तारीख भरेंगे तो आगे भी कुछ ऑप्शन खुलकर आ सकते हैं। अब हम गर्भवती महिला का जैसे ही भरेंगे तो हम जब बच्चा जन्म नहीं लिया है बच्चे ने तो हम नो पर भरेंगे और एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ तो हम इस ऑप्शन को छोड़ देंगे और ये अपने आप स्वतः लॉक है। अब हम प्रेजेंट डेट भरेंगे कि आप रूरल में मतलब आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है वो गर्भवती महिला या शहरी क्षेत्र में, आप उसका पता भरेंगे और हमारे जो होंगे जो हम अगर हम उसका अपनी जो आईडी डालेंगे तो स्वतः उसमें हमारे प्रदेश का नाम और ज़िले का नाम और हमारे ग्रामीण क्षेत्र का नाम भर के आ रहा है। उसके बाद हम अपना वार्ड भरेंगे और जैसे ही हम उसका वार्ड भरेंगे वार्ड भरने के लिए हम इधर इस वाले ऑप्शन पर टच करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे सारे वार्ड खुलकर आ जाएंगे और हम जिस वार्ड में गर्भवती महिला निवास करती हो वो वार्ड भर देंगे। अब उसके बाद हम अपने क्षेत्र का अपने गांव का पिन कोड नंबर भरेंगे और फिर हम पिन कोड नंबर भरने के बाद सबमिट कर देंगे। इस तरह हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना का फॉर्म भर जाएगा और ये हमारे आईडी में फीड होकर हमारे सुपरवाइजर मुख्य सेविका जी के पास चला जाएगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।